अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत श्रीनगर से आई खबर के साथ करते हैं। श्रीनगर में आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महबूबा ने कहा कि रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट के लोगों के लिए एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन ओपन मेरिट के लोगों के हक छीन कर ये रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है, जो कि बिल्कुल भी कानून के खिलाफ है और ये लोगों के हक के भी खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से जनरल कैटेगरी के लोगों से के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है और हम सबको इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। एनसी सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एनसी पर भरोसा करके उन्हें एक बड़ा मैंडेट दिया था ताकि वो लोगों की आवाज़ उठाए, लेकिन एनसी के किसी भी एमपी ने पार्लियामेंट में इस नाइंसाफ़ी को लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला। उन्होंने कहा कि अब जो धरना दिया जा रहा है नौजवानों की तरफ से, उसको लेकर भी अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद 6 महीनों का वक्त मांगा है, क्योंकि तब तक कोर्ट का फैसला भी आया होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर सरकार 50 एमएलए होने के बावजूद भी ये मसला हल नहीं कर सकती तो फिर हम इस सरकार से मज़ीद क्या उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी आबादी के हिसाब से हो, ताकि जिनकी आबादी हो उसी हिसाब से उन्हें उनका हक भी दिया जाए और सबके साथ बराबरी का इंसाफ हो। नौजवानों को, ओपन मेरिट वालों को हम उन्हें धकेल रहे हैं, वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 6 महीने का वक्त हो। अगर आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके, आपके पास 50 एमएलए हैं सब मिलजुल के, तो आप कहते हैं 6 महीने रुको। क्यों? ये सोचते हैं 6 महीने में कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर ये मामला कोर्ट नहीं निपटाना, तो फिर आप किस चीज की दवा हो? एग्जैक्टली ये सोचने। दूसरी बात ये है कि कम से कम इस वक्त जो ये सरकार कर सकती थी, अगर ये कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डर करना चाहते हैं, फिर बोलेंगे जी कोर्ट डिसीजन आ गया, तो कम से कम जैसे मैंने 2018 में मैंने एक SRO 49 लाया था, जिससे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रिजर्वेशन होती है, मैंने 75% ओपन कैटेगरी के लिए कर दी थी, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है उसमें भी अगर मेरिट नहीं होगा तो फिर किसमें होगा। दूसरी बात, ये जो रिक्रूटमेंट कह रहे हैं 6 महीने जब तक कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो 6 महीने तक मुझे बताइए जो भर्तियां होंगी लेक्चरर्स की, पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वो तो सारी पोस्टें खत्म हो जाएगी, तो फिर इन बेचारों के पास क्या बचेगा। तो मेरी मतबाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप अदालत पे ये मसला मत छोड़िए। आपके पास ताकत है, आपके पास 50 एमएलए हैं, आपके पास सरकार है, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे जो पिछड़े हैं, जो जिनकी अपनी रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन उनके पास रहे, मगर जो हमारी आबादी है ओपन मेरिट वालों की, उनको आबादी के हिसाब से उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए और इसमें अदालत के फैसले का। एमपी अगरउल्ला मेहदी के धरने को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले उनकी पार्टी एनसी ने लोगों से वोट मांगे ताकि वो पार्लियामेंट में जाके जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाए, और फिर उसके बाद असेंबली इलेक्शन के दौरान भी इसी बात को लेकर वोट हासिल किए। लेकिन बदकिस्मती की बात अब यह है कि अभी तक अगरउल्ला मेहदी ने खुद भी पार्लियामेंट में इस मसले को लेकर कोई भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट दिया था ताकि पार्लियामेंट में एमपी की तरफ से लोगों की आवाज़ उठाई जाए, वरना धरना देने के लिए एमपी होने की ज़रूरत भी नहीं है। धरना एमपी बनने के बगैर भी दिया जा सकता है और इसके लिए हमें इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। महबूबा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरेगी और इस मसले को जितनी जल्दी हो सके हल भी करेगी। कि अगर पार्लियामेंट में इन्होंने लोगों ने वोट मांगे लोगों से कि हम इसको तय करेंगे, उसके बाद किसी मेंबर पार्लियामेंट ने इंक्लूडिंग रूहुल्लाह साहब ने इसको कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाया, और अब उन्होंने उसके बाद कहा कि हमारी यहाँ सरकार बनेगी, वो इस मसले को हल करेगी। तो आज इस मसले को हल करने के बजाय, देखिए प्रोटेस्ट करने को तो कर सकते हो, उसके लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट बनना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको पहले सरकार में आना जरूरी नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू है। इसमें ये सोचना चाहिए कि जो लाखों के तादाद में हमारे नौजवान लड़का लड़कियां बच्चे हैं जिनकी इस वक्त एक हिसाब से उनके मेरिट पे गले पे छुरी चल रही है, तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि इस सरकार के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, मेंबर पार्लियामेंट है, सब कुछ है,
और ये इसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे, पर लगता है कि उन्होंने इसको कोर्ट में मसला छोड़ दिया। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद ने भी अपनी आवाज़ उठाई। उनका कहना है कि रिजर्वेशन जो 60% से ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ये जम्मू कश्मीर में रह रहे जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। इनका कहना है कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी इस बात को देखना चाहिए और इसको लेकर सीरियस होकर कोई फैसला ले लेना होगा, क्योंकि इससे ओपन मेरिट वाले लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। एसपी वैद ने कहा कि हमारी जनरल कैटेगरी वाले नौजवान अब इस रिजर्वेशन जैसी चीज़ से मजबूर हो जाते हैं देश छोड़ने के लिए और दूसरे देशों में जाते हैं रोज़गार के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा ही संगीन मसला है और इस पर सरकार को चाहिए वो जल्दी से जल्दी कोई फ़ैसला ले ले। एसपी वैद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे सभी लोगों को एकजुट होकर इस मसले को लेकर आगे आके अपनी आवाज़ उठानी होगी। यूथ को बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है रिजर्वेशन की वजह से, और काफी कंसर्न है जम्मू कश्मीर में, जहां 60% से ऊपर रिजर्वेशन कर दी गई है और मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं किसी भी सोसाइटी को आगे जाने के लिए मेरिट को अहमियत देनी चाहिए, और आज जो स्थिति है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर लूजिंग ग्राउंड, दैट्स वाई यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में कश्मीर में कल प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी हो रहा है, और यहाँ आई एक्सपेक्ट यहाँ के जो लेजिस्लेटर हैं उनको कुछ तो बोलना चाहिए अपने मेरिटोरियस बच्चों के बारे में, और इसमें जल्दी से जल्दी भारत सरकार को और प्रांतीय जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है उससे ये मुद्दा टेकअप करना चाहिए कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को भी एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी मिले, और इस पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मैं समझना सारे जम्मू वाले गी दे विच बोलना चाहिए ताकि जेड़े अच्छे मेरिटोरियस बच्चे ने उन्हें भी मौका मिले, उन्हें इस आसी मजबूर नहीं करिए कि वो अमेरिका और कनाडा और लंदन चले जाए। आजकल यूथ को बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है रिजर्वेशन की वजह से, और काफी कंसर्न है जम्मू कश्मीर में, जहां 60% से ऊपर रिजर्वेशन कर दी गई है और मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं किसी भी सोसाइटी को आगे जाने के लिए मेरिट को अहमियत देनी चाहिए, और आज जो स्थिति है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर लूजिंग ग्राउंड, दैट्स वाई यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में कश्मीर में कल प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी हो रहा है, और यहाँ आई एक्सपेक्ट यहाँ के जो लेजिस्लेटर हैं उनको कुछ तो बोलना चाहिए अपने मेरिटोरियस बच्चों के बारे में, और इसमें जल्दी से जल्दी भारत सरकार को और प्रांतीय जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है उससे ये मुद्दा टेकअप करना चाहिए कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को भी एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी मिले, और इस पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मैं समझना सारे जम्मू वाले गी दे विच बोलना चाहिए ताकि जेड़े अच्छे मेरिटोरियस बच्चे ने उन्हें भी मौका मिले, उन्हें इस आसी मजबूर नहीं करिए कि वो अमेरिका और कनाडा और लंदन चले जाए। आजकल यूथ को बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है रिजर्वेशन की वजह से, और काफी कंसर्न है जम्मू कश्मीर में, जहां 60% से ऊपर रिजर्वेशन कर दी गई है और मेरिट। वहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से दिए गए एक बयान को लेकर आज श्रीनगर में कांग्रेस लीडर जीए मीर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना है कि ये पहले ही से ही बीजेपी की पॉलिसियां रही है कि देश के आईन की बेइज्जती करना और उसकी धज्जियां उड़ाना। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इलेक्शन के दौरान सबसे पहले बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था क्योंकि उनकी नीयत देश के आईन को बदलना था, लेकिन देश के लोगों ने उन्हें इलेक्शन के दौरान ही उसका जवाब दे दिया। उनका कहना है कि बीजेपी ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान कर पूरे देश के लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में होम मिनिस्टर के इस बयान को लेकर लगातार धरने दे रही है और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ लगातार उठाएगी। यही कहना है कि जीए मीर का। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत देश के लिए बड़ी ही खतरनाक है और कांग्रेस पार्टी कभी भी इनके इन गलत मंसूबों को देश में कामयाब नहीं होने देगी। था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, वो उसको साफ जलकर जब उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि
जब तक आप जितनी बार आप भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कह रहे हो, इतनी देर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो आखिरकार उसका अंदर का जो हीना था, जो नफरत थी, जो उसकी जलन थी, वो बाहर झलक गई। तो जब उसने एज ए होम मिनिस्टर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिसरेस्पेक्टफुली और उनको इस तरह से उन्होंने पेश किया, तो कॉमन सेंस की बात है, तो देश नहीं बख्शेगा, सो अपोजिशन भी नहीं बख्शेगा। सो कांग्रेस पार्टी की इनहेरिटेड ड्यूटी है, जिसने इस देश को आजादी दिलाने में रोल प्ले किया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, उसमें 90% कांग्रेसियों का, उस वक्त के कांग्रेसियों का रोल रहा है। और अब जब आज का होम मिनिस्टर, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिखा के कह रहे थे, किसी माइका लाल की हिम्मत है इसके साथ छेड़ने की, देश नहीं बख्शेगा। और अल्टीमेटली वो बात साबित हुई कि कितना इनको नफरत इस चीज से है। तो वो कह गए, और उसको लेकर के पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठे मिल करके तब से डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस लीडर जी मीर का, जिनका कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने अंबेडकर के खिलाफ बयान देकर पूरे देश के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ती नशे की लत की। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसको लेकर आज श्रीनगर में एसएसपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज़ हुसैन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करी और इसको रोकने के लिए लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए है और कई नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर में ही अगर हम बात करें तो पिछले 12 महीनों में पुलिस ने 94 केस दर्ज किए हैं और करीब 126 लोगों को एनडीपीएस एक्ट की तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशा एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा और इसको रोकना होगा। उन्होंने कहा कि हम पुलिस भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर में इस बढ़ते नशे को जितनी जल्दी हो सके रोक पाए। इस पूरे साल में मुनशियात के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, उस बारे में आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि जो पुलिस काम कर रही है ड्रग्स के खिलाफ, मुनशियात के खिलाफ, ये खाली पुलिस तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम सब को इफ़ेक्ट कर रहा है, जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसमें जितनी भी हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जितनी भी हम इसमें
सेंसिटाइज करें सोसाइटी को, उतना कम है। और ये सिर्फ खाली पुलिस का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, या किसी खास एक ही महकमा जो सरकार का है उसका मसला नहीं है। ये हम सब का एक साझा मसला है जिसमें हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इस चैलेंज को हमें मुकाबला करना पड़ेगा और इस मुनशियात की लानत और वबा से हम अपने समाज को निजात दिलाएं। इस साल में मैं 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में NDPSA में। NDPSA एक एक्ट है जो मुनशियात के खिलाफ जिसको हम यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केसेस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट NDPSA में बंद किए हैं। पिट NDPSA में आपको समझाता चलूँ, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन NDPSA। उसका एक एक्ट है, जैसे PSA होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिविजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकाम सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल PSA की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को। हाल ही में गांदरबल के मनीगाम में जो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, उसको लेकर आज उनके घर वालों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी और अपनी गुहार लगाई। बता दें कि यह पुलिस वाला बारामूला के उरी इलाके का रहने वाला था, जिसकी ट्रेनिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। वॉइस टीवी से बात करते उन्होंने कहा कि इनके घर में कमाई करने का सिर्फ वही एक आदमी था और अब वो लोग बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। अब इनका कहना है कि इन्हें SRO के तहत सरकार की तरफ से कोई सिविल नौकरी दी जाए ताकि इनके साथ भी इंसाफ हो। लगभग 5 बजे मुझे फ़ोन की उसने, भाईजान क्या कर रहे हो, मैं ऐसे बैठे हैं, ये वो। बोला कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन के बाद आ जाऊंगा। भाभी मुझे बीमार है आशा 1 महीने से उसको, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। रात को बात हुई अच्छे तरीके से, मैंने उसको बोला खाना वाना खाया, बोला आप अच्छे तरीके से खाया हुआ है, मैं सो गया। उसके बाद सुबह मुझे 6 बजे फ़ोन आती है कि आपके बाइक को टांग में लग गई है, आप फटाफट पहुँचो PCR श्रीनगर। जो बेवा है, जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसके, एक 3 साल का है, एक जनाबली 6 महीने का है। इनका क्या होगा? इनके गवर्नमेंट को इनके बारे में कुछ सोचे तो इनका जनाबली गुजारा चलेगा। बाकी इनका सारा कोई, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, मैं 4 दिन आऊंगा, 4 दिन के बाद मुझे अपने काम है, मैं इनको नहीं पहुंच सकता हूँ। लिहाजा मेहरबानी करके गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, रिश्तेदार आते हैं सिर्फ 4 दिन, 4 दिन के बाद कोई भी इनके पास नहीं आएगा। इनको बाजार से सौदा लाने के लिए कोई नहीं बचा घर में, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। वहाँ कुलगाम के कुंड इलाके में आज सुबह आग लगने से करीब 3 मकान तबाह हो गए। ये आग आज सुबह कुलगाम के कुंड इलाके में लगी, जिसके जद में 3 मकान आए और वो तीनों के तीनों तबाह हो गए। आग की इस वारदात के में करीब 3 लोग भी जख्मी भी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले लिया गया है। आग के बारे में खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। बता दें कि आग मोहम्मद रफ़ीक नाइकू, मोहम्मद अकरम नाइकू और गुल मोहम्मद शेख के घर में लगने से तीनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से ये सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इनके इलाके में भी फायर स्टेशन बनाया जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब इनकी मांग है कि कुंड जैसे इलाके में भी फायर स्टेशन एक बनाया जाए ताकि इलाके में आने वाले दिनों में ऐसी कोई वारदात दोबारा ना हो। लाख शुक्र है कि इससे ज़्यादा दुख हमें न सहना पड़ा, लेकिन जो घर आज खाकिसर हुए हैं, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद रफ़ीक को, गुल मोहम्मद शेख साहब हो, इनका जो नुकसान हुआ, इनके घर में जो भी माल मसरूं का था सब जलकर खाकिसर हो गया है। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास गुजारिश यही रहेगी कि इन घरों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिलीफ दिया जाए। और मैं अपने ऑनरेबल MLA जनाब पीरज़ादा फैरोज़ अहमद शाह की तरफ से इस गमज़दा खानदान के साथ बिल्कुल इस दुख में शरीक हूँ हर लिहाज से, और जितना मुमकिन हो।
वही कुलगाम के तहसील सप्लाई ऑफिस में भी आज सुबह आग लगी और आग लगने से बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बता दें कि ये एक प्राइवेट इमारत थी जिसमें कुलगाम तहसील सप्लाई का ऑफिस था, लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे इस बिल्डिंग में आग लगी। आग की खबर सुनते ही फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस वारदात को लेकर तहसीलदार कुलगाम ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि ऑफिस में मौजूद सामान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है और कोई भी सरकारी जो दस्तावेज है वो पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आग से बिल्डिंग में थोड़ा जो नुकसान पहुंचा है उसको अभी हमारी तरफ से देखा जा रहा है और उसके बाद ही पता चलेगा कि बिल्डिंग को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आज सुबह यहाँ पे आग नमूदार हुई है। ये एक जो प्राइवेट एकोमोडेशन है उसमें हमारा एक जो गवर्नमेंट ऑफिस है, तहसील सप्लाई ऑफिसर जो कुलगाम के हैं वो यहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस है यहाँ पे। उसी में यहाँ पे क्योंकि ये बड़ी बिल्डिंग है इसमें कुछ और भी कमरे हैं जहाँ पे रेंट पे लोगों ने ले रखे हैं। उसमें से एक कमरे में सुबह आज 10 बजे के आसपास आग लगी है और जैसे ही बाहर हमें आग के कुछ भी जो भी देखा, किसी ने भी देखा, लोगों ने वहां यहाँ तो फोन किया तो फायर टेंडर विद नो टाइम यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने आग को बुझाया है। और जहां तक नुकसान का तखमीना है तो यहाँ पे जो टेम्पररी हमें लग रहा है, अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ खिड़कियां, कुछ दरवाजे जले पड़े हैं, लेकिन जो जहां तक ऑफिस के रिकॉर्ड का ताल्लुक है, जहां पे ऑफिस की एकोमोडेशन का ताल्लुक है, वो बिल्कुल सेफ है। उसका रिकॉर्ड भी बिल्कुल हर लिहाज से सेफ है। अब आपके वसादत से हम लोगों को गुजारिश करना चाहते हैं कि जो आज का सीजन है बड़ा ड्राई चल रहा है और आग की जो वारदातें हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। आपके थ्रू हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि लोग इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें। जो बिजली का आज का निज़ाम है, उनकी तारें हैं, उनका जो वायरिंग सिस्टम है, उनके स्विच से शॉर्ट सर्किटिंग है या ओवरलोडिंग है, उससे बचें। और अपने आसपास जो भी पावर के आलात हैं या वो जो इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर रहे हैं उनको देखें, उनको प्रॉपरली देखें कि जो लोड वो ले रहे हैं वो प्रॉपर उनका लोड आ रहा है, हमारी तारें कहीं पे कमजोर ना है, उनको चेंज करें और बिल्कुल सतर्क रहें कि क्योंकि जो हमें मेजॉरिटी ऑफ जो फायर्स आजकल हमें नमूदार हो रहे हैं, ये ज्यादातर इनकी वजह हमारे जो वहाँ हंदवारा के मागाम इलाके में आज जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप चलाया गया। इस अवेयरनेस कैंप का मकसद लोगों को सरकारी और बैंक की तरफ से दी जाने वाली स्कीमों के बारे में बताना था, जिसमें लोगों को अटल पेंशन योजना, पीएम चंदन योजना जैसी स्कीमों के बारे में बताया गया। इस कैंप में लोगों को इन योजनाओं से कैसे फ़ायदा उठाना है उसके बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम लगातार चलाए जाए ताकि आम लोगों को भी इन सरकारी स्कीमों के बारे में पता चले और वो उनका फ़ायदा हासिल कर सके। हम हायर सेकेंडरी में J&K बैंक की ओर से जन सुरक्षा स्कीम पे अवेयरनेस कैंप यहाँ पे इन्होंने मुनक्कद किया। तो हम शुक्रगुजार हैं J&K बैंक मागाम के और ब्लॉक मागाम के, जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी, चाहे वो अटल पेंशन योजना के हवाले से हो या पीएम जनधन योजना के हवाले से है। लोगों को अवेयर किया कि सेंट्रल की स्कीम्स जो JK बैंक आपको प्रोवाइड करती है, किस तरह से कौन कौन एलिजिबल है और किस तरह से आपको वो स्कीम्स का लाभ उठाना है। तो इसी हवाले से यहाँ पे एक जन सुरक्षा स्कीम के हवाले से एक प्रोग्राम था। यहाँ पे J&K बैंक के LDM साहब भी यहाँ पे आए, तारिक अहमद जॉन साहब वो भी यहाँ पे आए और ब्रांच हेड जो मागाम JK बैंक के हैं शौकत अहमद डार साहब वो भी यहाँ पे थे। तो या ICDS आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर बात करें वो भी यहाँ पे थी और सिविल सोसाइटी के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो JK बैंक की ओर से आज यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सेंट्रल के हवाले से कौन कौन सी स्कीम्स लोगों की बहबूदी के लिए है। तो अब सुन रहे थे हंदवारा के मागाम इलाके के लोगों को, जिनको आज JK बैंक की तरफ से इन स्कीमों के बारे में बताया गया कि सरकारी स्कीमों से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।